आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी। पहली बात तो लैंग्वेज, दूसरी बात है डाटाबेस कि आप डाटा कैसे स्टोर करोगे। लैंग्वेजेस ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, हम लोग धीरे धीरे बात कर सकेंगे। दूसरा है डाटाबेस कि हम डाटा स्टोर कैसे करें। तीसरा है प्रेजेंटेशन, आप लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया और डाटाबेस यूज करके आप उसका डाटा इनपुट लेके आपने स्टोर भी कर दिया। लेकिन एक लुक एंड फील पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। जो देखने वाला और जो यूज करेगा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को, उसे भी लगना चाहिए हाँ मैं तो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। और दूसरी बात है उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में वो ढूंढेगा कि ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। प्रेजेंटेशन, पहले इन तीनों बात में बात करते हैं, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे इसके जो डेप्थ होगा हम लोग उसमें जाएंगे। पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। पहले हम लोग यूज़ करते थे सी, सी प्लस प्लस और कोर जावा। सी, सी प्लस प्लस और कोर जावा। ये सब लैंग्वेज एक्चुअली इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता और यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उतना यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होता था। एक नॉर्मल सा स्क्रीन आता था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको यूज करते थे। लेकिन अभी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। मीन्स आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में। उसके अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट ये आता है, जैसे डॉट नेट आ गया, PHP आ गया, एडवांस जावा भी है। और भी बहुत सारे लैंग्वेज जैसे पाइथन है। डाटाबेस में हम लोग जो डाटा स्टेप ये स्टोर करते हैं उसके अंदर आता है SQL, जो जो डाटा स्टोर करने में हम हेल्प करता है। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का, PHP अगर जो हम लोग PHP यूज़ करते हैं उसके लिए MySQL। और भी है, ओरेकल है, SQLite है। SQLite बेसिकली जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए यूज होता है। SQLite है। ये सब तो अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, तो एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। में सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, डॉट नेट। मोबाइल लैंग्वेज में है, एंड्रॉयड यूज होता है, लेकिन एंड्रॉयड जो लैंग्वेज यूज करता है वो बेसिकली जावा ही है। एंड्रॉयड और एक लैंग्वेज यूज करता है वो है कॉटलिन।
उस तरह iOS के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है ऑब्जेक्टिव सी, और अभी उसके लिए नया है स्विफ्ट। इसके अलावा पाइथन है, जो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। पाइथन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डाटा साइंस में, डाटा साइंस और डाटा साइंस और एनालिटिक्स, जो जो उसका जो स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन देखने के लिए पाइथन बहुत इजी है और आसानी से हम लोग उस पर डाटा साइंस का जो फॉर्मूलाज है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम डाटाबेस में आगे हम लोग डाटाबेस में है एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो स्पेशली डॉटनेट साथ ज़्यादा कंपेटेबल होती है। दूसरी बात है ओरेकल। ओरेकल ऑलमोस्ट बहुत सारे तो जावा भी यूज़ करता है, डॉटनेट भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज पाइथन वगैरह सभी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है MySQL, जो इसका कंपेटेबिलिटी जो PHP है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो MySQL लैंग्वेज आप डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है SQLite। ये हो गया लैंग्वेज और डाटाबेस। अब है प्रेजेंटेशन। इसके थ्रू तो आप डॉटनेट में ये चीज़ है कि आप ये प्रेजेंटेशन का भी देता है, अब मीन्स आप एक लुक एंड फील भी देता है और कोडिंग भी देता है। और ये तो एंड्रॉयड और ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, कोटलिन, ये सब तो जावा, ये भी इसके साथ ही हम ये करते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में जो प्रेजेंटेशन मतलब लुक एंड फील पॉइंट देखा जाए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं XML फॉर्मेट का। एंड्रॉयड जो यूज़ करता है ना, लेट्स जावा जो यूज़ करता है, सॉरी एंड्रॉयड जो यूज़ करता है, वो प्रेजेंटेशन और उसका जो स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए वो यूज़ करता है XML। iOS और ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट जो यूज़ करता है वो भी XML, कोर वैल्यू में XML ही है, लेकिन आप उसको UI डिज़ाइनर के थ्रू भी आप डिज़ाइन कर सकते हो और कोड के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हो। और नॉर्मल वेबसाइट जो हम लोग बात करते हैं, जो ई-कॉमर्स हो गया, ये सब, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML, जो बेसिक है। और स्मूथ और स्मूथ और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट और jQuery। अभी तो और भी आ गया है एंगुलर्स और क्या करता है, बहुत ज़्यादा अभी तो और भी एडवांस हो चुका है। तो ये इनमें से आपको आइदर, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा जाए, इनमें से आपको एक तो लैंग्वेज होना ही आपको सीखना ही पड़ेगा। इतना हार्ड कुछ नहीं, बेसिक आप अगर कुछ बेसिक भी अगर आइडिया होगा तो आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक PHP हो गया, डॉटनेट हो गया, एंड्रॉयड के लिए भी हल्का लाइट जावा नॉलेज होना चाहिए, और iOS के लिए अगर स्विफ्ट नॉलेज और ऑब्जेक्टिव सी होगा। बेसिक अगर आपको कुछ आइडिया होगा तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना ही पड़ेगा, इन सब में से एक तो करना ही पड़ेगा। डाटाबेस में तो आपको एसक्यूएल क्वेरी तो आइडिया नहीं, जैसे सिलेक्ट कमांड, स्पेशल जो CRUD रूल्स होते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट,
ये क्वेरी तो आपको जानना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्वेरी एग्जीक्यूशन करने के लिए एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइस्क्यूएल, एसक्यूएलाइट, और प्रेजेंटेशन के लिए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के स्पेशली एक्सएमएल का आइडिया होना चाहिए, और वेबसाइट्स के लिए एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम लोग इसके आगे और भी धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करते जाएंगे कि जावा का क्या और क्या क्या है, कितना एडवांस है, पीएचपी में कितना हम लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डॉट नेट क्या है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में भी कॉटलिन अलग है, और कोर जावा जो वो अलग है, ऑब्जेक्टिव सी एक है। ऑब्जेक्टिव सी तो बहुत पुराना है, स्पेशली ये मैं इस पे काम करता हूँ, ऑब्जेक्टिव सी और सूट पे, और कॉटलिन और जावा पे। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डेप्थ भी बता दूँगा। एसक्यूएल सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट का, ओरेकल, ये सब, इस सब के हम डिटेल हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि सेशंस हम लोग उससे डीपली बात करते जाएंगे। आज के लिए थैंक यू।